गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी का चैप्टर 3 का अगला मैटर पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के मीनिंग और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज के बारे में पढ़ा था। आज हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस को हम समझेंगे। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है इसके अंदर ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप वाले पॉइंट को हम समझेंगे। इन पब्लिक सेक्टर देयर इज फुल और पार्टली ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो पब्लिक सेक्टर जो होता है उसके अंदर सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है, पब्लिक सेक्टर जो होता है, उसमें उस पर सरकार का पूर्णतः या आंशिक स्वामित्व होता है। या तो पूरा का पूरा सरकार का स्वामित्व होता, मालिक होती है सरकार, उस बिजनेस की पूरी मालिक होती है, या फिर उसका कुछ भाग की मालिक वो होती है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है देखना। अब प्राइवेट सेक्टर में आप देखना, प्राइवेट सेक्टर आर फुल्ली ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, फुल्ली और प्राइवेट ओनरशिप। निजी क्षेत्र जो होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसमें पूर्णतः निजी स्वामित्व होते हैं। मतलब एक निजी व्यक्ति का स्वामित्व उसके अंदर होता है, उसका मालिक जो होता है एक निजी व्यक्ति होता है। और पब्लिक सेक्टर के अंदर जो उसका बिजनेस का जो मालिक होता है वो गवर्नमेंट होती है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर है। सेकंड वाले पॉइंट पे आइए। सेकंड वाला पॉइंट क्या है आपका? एम। एम का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। सेकंड वाला पॉइंट क्या है आपका? एम। एम का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। इस पॉइंट इसके डिटेल को अपन पढ़ेंगे। द मेन एम ऑफ पब्लिक सेक्टर इज पब्लिक वेलफेयर। जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्देश्य होता है वो जन कल्याण का होता है, मतलब लोगों की सेवा करने का होता है। ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? एम क्या होता है? द मेन एम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न मनी, द मेन एम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न मनी। जो प्राइवेट सेक्टर का जो उद्देश्य होता है वो मनी अर्न करने का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का, प्रॉफिट कमाने का लक्ष्य प्राइवेट सेक्टर का होता है। और जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? उसका पब्लिक वेलफेयर का, जन कल्याण का, लोगों की सेवा करने का उद्देश्य होता है। ठीक है। थर्ड वाले पॉइंट को आप समझना। थर्ड वाला पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल अरेंजमेंट, वित्तीय व्यवस्था। द इनिशियल फाइनेंशियल अरेंजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इज डन बाय गवर्नमेंट। ठीक है। द इनिशियल फाइनेंशियल अरेंजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इज डन बाय गवर्नमेंट। इसके अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, पब्लिक सेक्टर जो होते हैं, उसके अंदर जो वित्त की व्यवस्था होती है वो सरकार द्वारा की जाती है। मतलब जो पैसे लगाना कौन लगाती है? इसके अंदर गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्टमेंट करती है। फाइनेंशियल जो अरेंजमेंट है वो गवर्नमेंट करती है। द फाइनेंशियल अरेंजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज डन बाय पीपल पर्सनली। जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर के अंदर द फाइनेंशियल अरेंजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज डन बाय पीपल पर्सनली। इसके अंदर एक निजी व्यक्ति क्या करता है? फाइनेंशियल अरेंजमेंट करता है। एक निजी व्यक्ति को फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो आपका थर्ड वाला पॉइंट क्लियर है कि इसके अंदर फाइनेंशियल अरेंजमेंट कौन करता है? पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके अंदर एक पर्सनली पीपल जो होता है उसके द्वारा, निजी व्यक्ति द्वारा जो है कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट किया जाता है। फोर्थ वाला पॉइंट है आपका एरिया, क्षेत्र। द एरिया पब्लिक इंटरप्राइजेस इज लार्ज। जो पब्लिक सेक्टर जो होता है उसका एरिया जो होता है, क्षेत्र जो होता है उसका बड़ा होता है, लार्ज होता है। क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो पूरे जो है कि नेशनल में, पूरे देश में अपने बिजनेस को फैलाती है ना। तो इस प्रकार से उसका जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, ज़्यादा जो उसका जो लार्ज इंटरप्राइजेस होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? इसका एरिया प्राइवेट सेक्टर के अंदर जनरली द फील्ड ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस इज लिमिटेड। जो इसका जो एरिया होता है, जो प्राइवेट सेक्टर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? बिल्कुल कम होता है, लिमिटेड होता है। बहुत कम सीमित स्थान पर ही वो अपने बिजनेस डेवलप करती है, चलाती है अपने बिजनेस। और एक
एक चीज़ ये भी है, जो प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पर उनको प्रॉफिट होता है वहीं पर ही अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करती है, और जो पब्लिक सेक्टर होते हैं वो ऐसे ऐसे एरिया में अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करती है जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, जहाँ पर लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो ऐसी जगह पर अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करती है। ठीक है। अब फिफ्थ वाले पॉइंट पे आते हैं अपन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जवाबदारी या उत्तरदायित्व, है ना। तो द पब्लिक सेक्टर इज लाइबल टूवर्ड पब्लिक एंड द गवर्नमेंट, है ना। ये वाला पॉइंट, इसके डिटेल को आप एक बार फिर से पढ़ना। द पब्लिक सेक्टर इज लाइबल टूवर्ड पब्लिक एंड द गवर्नमेंट, मतलब सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं, जो पब्लिक जो सेक्टर होता है उसमें जनता एवं सरकार के प्रति जवाबदेही होती है, मतलब जनता एवं सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में देखना आप, प्राइवेट सेक्टर वाले पॉइंट को पढ़ना आप। प्राइवेट सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड दियर ओनर्स, मतलब ओनर निजी क्षेत्र में अपने स्वामियों के प्रति जवाबदेही होती है, जो स्वामी होते हैं वो जवाबदेही उनकी जिम्मेदारी होती है, और इसके अंदर पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेदारी इसके अंदर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिक्स वाला, सिंबल। सिंबल का मतलब क्या होता है? प्रतीक। सिंबल का मतलब क्या होता है? प्रतीक। ठीक है। पब्लिक सेक्टर इज द सिंबल ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमिक, मतलब जो पब्लिक सेक्टर है वो सामाजिक अर्थव्यवस्था का प्रतीक होती है, सामाजिक अर्थव्यवस्था का प्रतीक होती है, क्योंकि इसके अंदर जो पब्लिक सेक्टर होती है, गवर्नमेंट अपने जो बिजनेस को एस्टेब्लिश करती है, जो समाज होता है उसकी सेवा करने के लिए, है ना, पब्लिक वेलफेयर के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करती है। तो इसके अंदर ये किसका प्रतीक मानी जाती है? सोशलिस्टिक इकोनॉमिक, मतलब जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है उसका प्रतीक ये मानी जाती है। और जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर इज द सिंबल ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक, मतलब ये पूंजी जो है, निजी जो उपक्रम होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रतीक होते हैं, मतलब इसके अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। आपने जो है कि इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, तीन प्रकार की कैपिटलिस्टिक होती है ना। एक तो होती है एक इस सोशलिस्ट इकोनॉमिक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, और एक होती है मिक्स इकोनॉमिक्स, है ना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इसके अंदर एक निजी व्यक्ति की पूंजी लगी होती है, और इसके अंदर जो है निजी व्यक्ति का ही स्वामित्व होता है। तो इस प्रकार से ये जो है प्राइवेट सेक्टर इज द सिंबल ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक होता है, पूंजीगत अर्थव्यवस्था इसके अंदर होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी मतलब व्यापार की नीति क्या होती है? दोनों की व्यापार की नीति अलग अलग होती है। अब देखना दोनों की व्यापार की नीति में क्या डिफरेंस है। इन पब्लिक सेक्टर देयर इज नो इंडिपेंडेंट पॉलिसी, जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, उनकी कोई स्वतंत्र नीति नहीं होती है, मतलब उनकी कोई स्वतंत्र नीति नहीं होती है, वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनकी जो है कि पॉलिसियां बनती हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर हैज इट्स इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसी, निजी क्षेत्र की अपनी स्वतंत्र व्यापारिक नीति होती है, मतलब जो निजी क्षेत्र होते हैं वो अपने बिजनेस करने के लिए अपने ट्रेड की पॉलिसी, अपनी खुद की पॉलिसी बनाते हैं। और जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उनकी कोई भी इंडिपेंडेंट पॉलिटी, स्वतंत्र पॉलिसी नीति नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है आपका करप्शन। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार ज्यादा होता है या निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार ज्यादा होता है? दोनों में क्या डिफरेंस है भ्रष्टाचार में? देयर आर मेनी चेंज ऑफ करप्शन इन पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं इसमें जो करप्शन, भ्रष्टाचार के अवसर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर जो होते हैं वहाँ पर जो उनके अधिकारी होते हैं वो करप्शन कर सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं भ्रष्टाचार होने के, करप्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर। और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं इसको आप पढ़ना, पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन
इज मिनिमम इन प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो निजी क्षेत्र होते हैं उसमें भ्रष्टाचार की संभावना बहुत ही कम होती है ना, बहुत ही कम संभावना होती है। और जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उसके अंदर करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसमें करप्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें से कोई भी आप 5 या 6 पॉइंट आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।